दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज का चार्ट है। एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, थोड़ी सी बढ़ोतरी के बाद हमें फिर एक मुनाफा वसूली छोटी सी देखने को मिली थी। ओवरऑल जो ट्रेंड है इसमें पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। आज की परफॉर्मेंस की बात करें, इंट्राडे के अंदर 793 का लो और 806 का हाई हमें देखने को मिला था। फंडामेंटल्स देखें कंपनी के तो 7,05,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। पीई रेशियो इसका 9 के करीब चल रहा है। फेस वैल्यू 1 बनी हुई है। प्रॉफिट और रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है लगातार। प्रमोटर्स की बात करी जाए तो 57% की हिस्सेदारी अभी भी प्रमोटर्स की बैंक के अंदर बनी हुई है। अब दोस्तों मैं आपको चार्ट पर लेकर आ गया हूँ। डे चार्ट हमने इस वक्त खोला हुआ है। रेड लाइन हमारा रेजिस्टेंस और ग्रीन लाइन हमारे सपोर्ट का काम कर रही है फिलहाल। हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बात करें या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इसमें बात करें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डिविडेंड हिस्ट्री एसबीआई बैंक की। ये एनुअली देता है दोस्तों, यानी कि साल में एक ही बार डिविडेंड प्रोवाइड करवाता है। 2025 में 15 रुपये 90 पैसे, 2024 में 13 रुपये 70 पैसे और 2023 में 11 रुपये 30 पैसे। साल दर साल जो है दोस्तों इसके जो डिविडेंड में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अब अगला डिविडेंड दोस्तों 2026 में हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि 15 रुपये से कितना ऊपर हमें डिविडेंड देखने को मिल सकता है। तो ये बात होगी दोस्तों डिविडेंड हिस्ट्री की एसबीआई बैंक की। अब हम चलते हैं दोस्तों, अगर मैं मान के चलूँ किसी ने 700 के नीचे के लेवल पर अगर पोजीशन को क्रिएट कर रखा है आपने, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट अभी तक होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। 700 का लेवल हमारा कहाँ है? यहाँ पे हमारा 700 का लेवल है। 700 से नीचे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ से अगर किसी ने बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है करंट लेवल तक, तो आराम से 13% का प्रॉफिट उसको अभी तक हो रहा है। और लाइफ हाई अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों लाइफ हाई जो था इसका वो है 912 रुपये का। यानी कि जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं तो 1000 प्लस के टारगेट के लिए वो इसमें बने रहे जिन्होंने अभी तक पोजीशन क्रिएट करी हुई है। और किसी ने पोजीशन अभी तक क्रिएट नहीं करी है तो दोस्तों हमारे जो सबसे नज़दीकी डिमांड और सप्लाई एरिया है, ये जो हमारा डिमांड एरिया है या मैं कहूँ सपोर्ट की जो लाइन है, ये 781 और 788 के आसपास है। या आप कहूँ कि मैं 780 और 800, ये जो रेंज है हमारी मेजर सपोर्ट लेवल का काम कर रही है। और जो हमारा सप्लाई का एरिया है 805 से 824, या फिर आप इसको ऐसे लीजिए 800 से लेकर 825, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे सप्लाई भी आ रही है बार बार। इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ होगा अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कैंडल जो है एक इन्वर्टेड हैमर के आस जैसी जो है एक नेगेटिव कैंडल हमें बाद में बनी है आज के दिन। ये क्लोजिंग के टाइम पे बनी है दोस्तों। पहले तो इसमें ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ था, लेकिन अभी भी जो है ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही हम मान के चलेंगे, क्योंकि कोई एसबीआई को लेकर या बैंकिंग सेक्टर को लेकर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जो शॉर्ट टर्म का नज़रिया रखते हैं दोस्तों, वो 780 के लेवल के आसपास अपनी पोजीशन इसमें क्रिएट करके चल सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का भी व्यू है तो आप 780 के लेवल पर परचेज़ करके चलें। शॉर्ट टर्म वालों के लिए टारगेट होगा 825 और लॉन्ग टर्म वालों के लिए 1000 प्लस का। अगर आपको लगता है 780 का लेवल बढ़िया नहीं है आपके लिए, तो 750 755, यहाँ पे 755 की लाइन है दोस्तों, ये मेजर सपोर्ट लेवल है हमारा एसबीआई बैंक का। अगर आपको 1 से 1.5 महीने या 2-3 महीने के आसपास अगर बाई चांस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है एसबीआई का स्टॉक, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे और आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट 1000 प्लस और शॉर्ट टर्म का टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आपका 800 का मान के चलिएगा। अगर आप 755 पे खरीद रहे हैं तो आप 800 और 825 के लिए टारगेट के लिए अपना होल्ड करके चलेंगे। शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले 1000 के लिए इसमें बने रह सकते हैं। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। जैसा कि पता ही आपको 26 जून को हमारी एक्सपायरी आ रही है, तो हम जून सीरीज़ में कोई ट्रेडिंग नहीं ले सकते, तो हम 31 जुलाई तक के लिए इसमें पोजीशन क्रिएट करेंगे। जुलाई साइड वाले कॉल या पुट हमें किस साइड पोजीशन बनानी है वो देख लेते हैं। अभी दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैवल कर रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल पर मिलेगा तो हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे और रेजिस्टेंस लेवल हमारा पहला टारगेट होगा। अगर हमें रेजिस्टेंस के आसपास या इसके ऊपर देखने को मिल जाता है तो हम पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे। और हमारे जो दोस्तों टारगेट क्या होंगे, कॉल साइड में या पुट साइड में हम पोजीशन बनाते हैं, तो हमारे पहले टारगेट होंगे ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ये हमारा पहला टारगेट का काम करेगा। अगर मान लीजिए आप सपोर्ट पे अगर आपको मिल जाता है 26 जून के आसपास आपने कॉल बाय कर लिया है, तो पहला टारगेट 200 दिन का मूविंग एवरेज और दूसरा टारगेट ये रेजिस्टेंस होगा। और मान लीजिए इसमें गैप अप ओपनिंग होगी या 2-3 दिन में थोड़ी सी तेज़ी आ गई और अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, तो भी हमारा जो टारगेट क्या होगा, पुट वालों का 200 दिन का मूविंग एवरेज और दूसरा टारगेट पहली सपोर्ट लाइन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखने वालों को अपने एंट्री लेवल और टारगेट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।